लॉरेंस बिश्नोई। ये एक ऐसा नाम है जो पिछले कुछ सालों से हमारे देश के हर एक इंसान के मुंह पर छा रखा है। कई लोग इसको एक गैंगस्टर बताते हैं, तो वहीं काफी लोगों के लिए ये एक मसीहा है। बिश्नोई को गुंडा कहा जा रहा है, आतंकवादी। वो उनके लिए गुंडा है जो उन्हें गुंडे की तरह देख रहे हैं। हमारे लिए गुंडा नहीं है, हमारे लिए हीरो है। बट हमारे लिए सोचने की बात ये नहीं है कि ये कोई गैंगस्टर है या फिर मसीहा, पर ये जरूर सोचने की बात है कि आखिर ऐसा क्या स्पेशल है इस इंसान में, या फिर ऐसा क्या स्पेशल किया है जो न्यूज़पेपर से लेकर टीवी तक और टीवी से लेकर लोगों की जुबान तक पूरे देश में अब सिर्फ एक ही नाम छा रखा है, और वो है लॉरेंस बिश्नोई। ये बात है 12 फरवरी 1992 की, जब राजस्थान के फाजिल्का स्टेट के एक छोटे से गांव दुत्तारावाली में बिश्नोई समाज में एक बच्चे ने जन्म लिया। लॉरेंस की मां का नाम सुनीता बिश्नोई था और फादर का नाम लविंदर सिंह। बिश्नोई समाज से आने वाला लॉरेंस बचपन में पढ़ने में काफी इंटेलिजेंट था। उसके फादर पंजाब पुलिस में कांस्टेबल थे, इसलिए शुरू से ही उसकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन काफी ठीक थी। बचपन में लॉरेंस काफी नॉर्मल और इंटेलिजेंट था, पर उसका अपराध की दुनिया में पहला कदम कॉलेज में पड़ा। उसने छत्तीसगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और वहीं पर स्टूडेंट पॉलिटिक्स से जुड़ा, और धीरे धीरे कॉलेज में ही वो छात्र राजनीति में इंटरेस्ट दिखाने लगा। ऐसा कहा जाता है कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स में उसके काफी सारे दुश्मन बन गए थे, और खुद का कॉलेज पॉलिटिक्स में दबदबा बनाए रखने के लिए उसने पंजाब के गैंगस्टरों से कांटेक्ट बनाना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते वो छोटे छोटे क्राइम से लेकर बड़े बड़े क्राइम्स जैसे ड्रग सप्लाई, हथियारों का लेन देन और भी काफी सारे क्राइम्स में इन्वॉल्व हो गया। उसने अपने कॉलेज के दिनों से ही अपने गिरोह का गठन कर लिया था। उसने अपने ग्रुप में काफी स्टूडेंट्स और क्रिमिनल्स को शामिल कर लिया था। स्टार्टिंग में उसने अपने आसपास के इलाकों से रंगदारी वसूलना शुरू कर दिया, और जब उसका नाम होने लगा फिर उसने अपने हाथ प्रॉपर्टीज में भी फैलाना शुरू कर दिए, और बाद में यही काम मर्डर्स, किडनैपिंग और वेपन सप्लाई में बदल गए। और एक टाइम ऐसा आया जब उसका नेटवर्क पूरे उत्तर भारत में फैल गया था, लेकिन उसका नाम और उसकी खौफनाक पहचान तब पूरे इंडिया में फैल गई जब उसने बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को खुले आम जान से मारने की धमकी दे डाली। तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे, यही जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, बिना मतलब कोई इन्वॉल्व कर। ये बात है 1998 की, जब सलमान खान पर आरोप लगा कि उन्होंने फिल्म हम साथ साथ है की शूटिंग के दौरान राजस्थान में एक काले हिरन का शिकार किया, और फिर ये केस पूरे 20 सालों तक कोर्ट में चलता रहा। लेकिन 5 अप्रैल सन 2018 को सलमान खान ये केस हार जाते हैं और उनको जोधपुर सेंट्रल जेल भेज दिया जाता है। पर ठीक 2 दिनों के बाद ही, यानी 7 अप्रैल 2018 को सलमान खान को 50,000 रुपए का फाइन देकर जेल से रिहा कर दिया जाता है। और यहीं से फिर ये मामला लॉरेंस और पूरे बिश्नोई समाज के लिए बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। सलमान के जेल से निकलते ही लॉरेंस ने सलमान को खुले आम जान से मारने की धमकी दे डाली। बिश्नोई ने कहा कि उनके समाज के लिए काले हिरन की हत्या एक बहुत बड़ा अपमान है और इसका बदला सलमान खान से जरूर लिया जाएगा। कहने को तो लॉरेंस पिछले 12 सालों से जेल में बंद है, और अभी भी इस टाइम वो गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, पर उसका काम और उसका नेटवर्क हर दिन बढ़ता जा रहा है। वो जेल के अंदर से ही अपने सारे काम कॉल्स के थ्रू करता है। जेल उसके लिए कोई सजा नहीं, बल्कि उसका घर और उसका ऑफिस दोनों है। वहीं मीडिया और पुलिस का कहना है कि वो अपने दबदबे को बनाए रखने के लिए उन लोगों को मारता है जिनकी फैन फॉलोइंग ज्यादा है, और इसी वजह से 29 मई सन 2022 को उसने पंजाब के फेमस सिंगर सिद्धू मूसेवाला को एक शूट आउट में मरवा दिया। लेकिन लॉरेंस का कहना था कि उसने सिद्धू मूसेवाला को इसलिए मरवाया क्योंकि वो अपने गानों में एक गैंग को सपोर्ट करता था जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दुश्मन थे, और वो गैंग था बम्बिया गैंग। और वहीं पर काफी लोगों का ये भी कहना है कि मूसेवाले के बॉडीगार्ड ने लॉरेंस के भाई विक्की मधुखेड़ा को बम्बिया गैंग के साथ मिलकर मरवा दिया था। इसीलिए अपने भाई का बदला लेने के लिए उसने सिद्धू मूसेवाला को मरवा दिया। वजह चाहे जो भी रही हो इस मर्डर के पीछे, पर एक चीज साफ थी कि इस हादसे के बाद लॉरेंस बिश्नोई एक बहुत बड़ा नाम बन गया था। बच्चे से लेकर बूढ़ों तक हर कोई उसका नाम जान चुका था। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर लोग आपस में लड़ने लगे थे। कई लोगों का कहना था कि लॉरेंस एक हीरो है, वहीं कई लोगों का दावा था कि वो हीरो नहीं बल्कि एक विलन है। आज की डेट में यंगस्टर्स के लिए वो वास्तव और खलनायक का संजय दत्त बन चुका है। पर जिस तरह से किसी होटल में खाने से पहले कॉम्प्लीमेंट्री मील मिलती है, वैसे ही लॉरेंस के लिए ये सब मर्डर्स कॉम्प्लीमेंट्री ही हैं,
क्योंकि उसका मेन टारगेट और उसका सपना है सलमान खान को मारने का। जीवन का टारगेट क्या है तुम्हारे? लक्ष्य तो सर सलमान खान मारना जी, और कोई लक्ष्य नहीं है। और इसीलिए जो भी सलमान खान को सपोर्ट करता दिखता है वो उसको मरवा देता है। और ऐसा ही केस अभी हमारे सामने आया। दिन था 12 अक्टूबर सन 2024, रात के तकरीबन 9:30 बज रहे थे। उसी टाइम एनसीबी नेता बाबा सिद्दीकी अपने बेटे जीशान के ऑफिस से बाहर आते हैं और अपनी कार में बैठकर घर के लिए निकल जाते हैं। पर तभी वहां पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 शूटर आते हैं और नॉन स्टॉप कार पर फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। बाबा सिद्दीकी को मारने के पीछे सिर्फ एक ही रीजन था और वो था सलमान खान। दरअसल बाबा सिद्दीकी सलमान खान के काफी अच्छे फ्रेंड थे और उनके साथ वो हमेशा मीडिया में देखे जाते रहते थे और इसी रीजन की वजह से लॉरेंस बिश्नोई ने उनको मरवा दिया। लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ आज की डेट में कई सारे केसेस चल रहे हैं, पर हमारे देश का कानून सिर्फ अंधा बनकर बैठा है। एक तरफ एक आम देश का नागरिक अगर हेलमेट नहीं लगाता है तो रोड पर ही पुलिस उसको पीटना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ एक इंसान जो पिछले 12 सालों से जेल में बंद है और आए दिन देश के किसी न किसी फेमस इंसान का मर्डर करवा देता है और खुले आम सोशल मीडिया पर एग्री भी करता है कि ये मर्डर उसने ही करवाया है। पर फिर भी हमारे देश का ये कानून कुछ नहीं करता। आज देश की हालत ऐसी हो चुकी है कि हर वो इंसान डरा हुआ है जो या तो फेमस है या उसके पास पैसा है, क्योंकि ये बात किसी को भी नहीं पता कि अगला नंबर उनका ही हो सकता है। मैं नहीं कहता कि लॉरेंस हीरो है या गैंगस्टर, वो सही है या गलत। मैं बस आप लोगों से सुनना चाहता हूँ कि आपकी नज़रों में वो क्या है। कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करना। एंड थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली एक और नई वीडियो के साथ।